धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़। मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जितने मेरे बजरंगी भाई हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। बस्तर से लेके सरगुजा तक और सरगुजा से लेके पूरे शहरी क्षेत्रों तक आप जहां पर भी रहें, धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। नजदीकी पुलिस थाने में जाकर शिकायत करें। अगर वहां का पुलिस प्रभारी अगर काम नहीं करता है तो उसके आला अधिकारी से शिकायत करें, अन्यथा आप हमसे सीधा संपर्क करें। और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। मेरे बजरंगी भाइयों, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है यानी बनाना है। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने हम पधार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार और सलामत रखें, यही दुआ हमारी कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ते चले जाए। और परमेश्वर को जब हम परखते हैं और परमेश्वर को जानते और मानते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के सारे अपराध और गुनाह को क्षमा कर देता है। क्या क्षमा लायक जीवन को बनाना चाहते हैं? आज संसार भर में प्रचार तो लाखों हजारों में किए जा रहे हैं, लेकिन क्या लाखों हजारों में जीवन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है जो आपको और मुझे जीवन देता है। रुकिए, यह मजेदार और उस जिंदगी को बड़ी खुशी के साथ जीने की आवश्यकता है। अगर आप इस जिंदगी को खुशी के साथ नहीं जिएंगे, मौका आप खो जाएंगे। क्या खो जाएंगे? मौके को आप खो जाएंगे और आगे अपनी जिंदगी को बना नहीं पाओगे। यारों, जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदावन से मिलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदगी और मोहब्बत की बातें खुदावन से मिलना चाहिए जो आपको अभी हासिल नहीं होता। पिछले दिनों में भी इस बात को हमने फरमाया था, अपने पापों को अगर छिपा कर रखोगे तो अपनी जिंदगी में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने पाप सामने लाना होगा। पाप को धोने की आवश्यकता नहीं है। जो कहीं जाते हैं समुद्र में नहाने, कोई नर्मदा में नहाने, कोई कहां नहाने के लिए जाता है। आपके पाप, अपराध, गुनाह पानी में धुल नहीं सकते और आग में जल नहीं सकते और किसी और के द्वारा माफ हो नहीं सकते, लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा आपके पाप धुलेंगे, आपके गुनाह धुलेंगे। वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है जिंदगी? इस जिंदगी को अधूरा मत बनाइए। इस जिंदगी को दुनिया का सफरदार मत बनाइए। इस जिंदगी को इस दुनिया का गुलाम ना बनाइए, लेकिन इस जिंदगी को परमेश्वर के हिफाजत वाला जिंदगी बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बच्चा टीवी देख रहा था, कुछ ही सालों का है, लगभग 8 साल का है। वो टीवी देख रहा था, उसके अंदर कुछ पुजारी लोग पूजा करते हुए भगवानों की मूर्ति के सामने कुछ भेंटें चढ़ा रहे थे, कुछ फल दे रहे थे, कुछ खाना दे रहे थे। उसने कहा कि ये तो भिखारी को नहीं देते हैं और भगवान को खाना दे रहे हैं, और भगवान तो खाता भी नहीं। ये किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। बात वो भगवान खाता नहीं है, उसको खिला रहे हैं, बल्कि जो रास्ते के किनारे बैठा हुआ कोई भिखारी है उसे नहीं तो खाना देने और नहीं तो कोई भेंट, नहीं तो कोई दान देने। मेरे यार, उस छोटे से बच्चे में क्या है यार, तो उसके मन में ये बात आती कि भगवान को खाना खिला रहे हैं, भिखारी को नहीं खिला रहे। समझ में आना चाहिए यार आपको भी, उस बच्चे से सीख लेना चाहिए उसकी मन की भावना कैसी है। भिखारियों के लिए उसके अंदर प्यार और मोहब्बत है। आइए देखते हैं कि जो कोई अपने अपराध मान लेता है और छोड़ भी देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी और उसके साथ परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को अपने साथ में रखना चाहते हैं? आप उसके साथ में रहना चाहते हैं, या फिर किसी एक जगह के ऊपर आप परमेश्वर को रखना चाहते हैं? एक जगह के ऊपर उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। क्या उसका दर्शन करने के लिए आप नहीं और सफर करने के लिए जाओगे? ढूंढने के लिए जाओगे? कहीं भाड़ा करके जाओगे? यारों, जिंदगी है खुदावन की और आप किसी और को सौंप रहे हैं। क्या समझ में आया यारों? आगे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जो परमेश्वर को जानता है वो परखने के बाद ही जाने। कुछ लोग हमारे पास आने के लिए बातचीत करिए, कुछ लोग हमारे पास आने के लिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ सेवा करने के लिए बातचीत करते हैं। हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आपको हम पहले परखेंगे, जानेंगे, उसके बाद में हम आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं या फिर
मित्रता रख सकते हैं। बिना जाने बिना समझे हम किसी के साथ भी लेन देन नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रकार का व्यवहार। लेकिन आत्मिक जीवन में अगर अच्छा है तो जरूर मजा है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, प्रभु के वचन से बाहर जा रहे हैं, तो आपके साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल नहीं बन सकता। ध्यान रखिएगा मेरी आप, ध्यान आपका परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारी ओर नहीं। मेहनत तो बहुत की जा रही है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक संदेश फैलाने का हमारा दावा है, लेकिन बहुत कुछ जरूरत है तो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको जागना चाहिए, उनको उठना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर को पहचान रहे हैं और उसके काम को फैला रहे हैं। तो फैलाने के लिए कुछ न कुछ आपको योगदान देना होगा। बिना योगदान आप क्या बोलना चाहिए, विश्वास तो कर रहे हैं बल्कि कर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी अधूरी है। विश्वास भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, और सेवा क्षेत्र में मददगार यानी कि सहयोगी भी आपको रुझे बनने की आवश्यकता है। लेकिन आज लोग सहयोगी नहीं बन रहे, बल्कि लेने वाले बन रहे हैं, देने वाले नहीं। हम आपसे मांगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। हमारी उम्मीद ये है कि जगत भर को साफ सुथरा करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को जागृति बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें आपका हाथ होना चाहिए मदद करने। हमारे पास देश से विदेश से संस्थापक से फोन आते हैं, हम सेवा बढ़ाएंगे, हम मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत से लोग आए और गए, हमें आखिर कर्जे में गिराकर चले जाते हैं। इसीलिए अभी हमने ठाना है कि हम जो भी प्रोग्राम करेंगे उसमें हम खुद खर्चा नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देंगे यार, हम खर्चा नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे? उसके पास धन है, वो आएगा और प्रचार करके चला जाएगा, सेवा करके चला जाएगा, क्योंकि वो हमारी सेवा नहीं है, यीशु की सेवा है। समझ रहे कि नहीं? वो हमारी सेवा नहीं है, वो यीशु की सेवा है। हमारे पास होगा तो हम खर्चेंगे, आपके पास होगा तो आप खर्चिए। इसमें ये उम्मीद नहीं रखना कि हम तो आपका सहयोग करने आ रहे हैं, हम तो आपका मदद करने आ रहे हैं तो आपको खर्चा करना होगा, ऐसे करके नहीं बोलना होगा। आपका भी फर्ज बनता है, आपका जेब अगर गर्म है तो उसे जरूर ठंडा करें, ठीक है? तो ध्यान रखें, परमेश्वर को अगर आपने परख लिया, जान लिया, उसके चरणों में, उसके कदमों में आप सजदा हो रहे या फिर उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, खुदा तुम्हें सलामत रखे, जिंदगी आपकी बना कर रख दे, आशीषों में बदल कर रख दे, आपकी जिंदगी बना कर रख दे। वही खुदा है, हालेलुया। वही आपको बनाए, वही आपको आशीष दे, वही जिंदगी बनाए। बनिए, आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जान चुके हैं, परख चुके हैं, वो जिंदगी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने वाला एक गुरु है, उसके प्रचारक, उसके पास्टर, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप और प्रेरित, काफी ऐसे लोग आते हैं और हिंदू धर्म के लोगों को लोग लालच देने के बाद में उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है। बहुत कुछ बकवास से हमारे कान में आते चले जाते हैं। हमारे मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ही ऐसे समाचार हमें मिलते हैं जो देश भर के गंदगी उठा कर मुस्लिम समाज के ऊपर छिड़कावा जा रहा है या फिर डाल दिया जा रहा है, उनके ऊपर बोझ किया जा रहा है। मेरे आओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपका फर्ज ये नहीं है, आपका फर्ज ये बनता है कि दूसरे के ऊपर वाला कीचड़ को हटा कर रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझा? क्या समझा? दूसरे का कीचड़ फेंकिए। जैसे म्युनिसिपैलिटी वाला साफ सफाई करने के लिए आता है, वो कीचड़ को फेंकते फेंकते कीचड़ वाला बन जाता है, घर में जाकर नहा लेता है, उसके बाद वो साफ सुथरा हो जाता है, कीचड़ को भूल जाता है। लेकिन काफी लोग ऐसे कीचड़ में क्या बनना चाहिए, कूदना नहीं चाहते, वो कीचड़ के अंदर से निकालना नहीं चाहते जो गिरा हुआ, उनको लगता है कि हम भी कीचड़ में फंस जाएंगे। मेरे यारों, यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया था पापी लोगों के लिए, पापी लोगों को बचाते बचाते उसको यीशु मसीह को पापियों की गिनती में डाल दिया। या यीशु मसीह पापियों का पाप उठाने के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान किया, क्योंकि यीशु मसीह को पापियों की गिनती में कर्जदार ठहराया गया है।
समझे? पापियों का कर्जा उठाकर यीशु मसीह पाप का कर्जा उठाकर क्रूस के ऊपर लटका और आपका और मेरा तमाम पाप का कर्जा यीशु मसीह ने भुगता है ना। क्या उसको आप साधारण रीति से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे, साधारण रीति से उसको फॉलो कर रहे, साधारण रीति से आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं? आगे बढ़ो, प्रभु आप सबके साथ।